किसी ने बहुत सही कहा है कि अवसर और सूर्योदय देर करने वाले हमेशा खो देते हैं। हाय गाइस, मैं हूं बावरा प्रतीक और आप सुन रहे हैं मेरी ये लेटेस्ट स्टोरी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज यहाँ पे हर हफ्ते मैं एक ऐसी कहानी लेकर आता हूं जिसको सुन के हम सबको कुछ सीखने का नया मौका मिलता है, हम सबको कुछ फील गुड फैक्टर नजर आता है। तो आज की जो मेरी कहानी है ये थोड़ी स्पेशल है। ये उनके लिए है जिनको लगता है कि शायद जिंदगी में उन्होंने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे अवसर खो दिए हैं, या फिर उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं जिनको वो वापस से ठीक नहीं कर सकते, और अब उनको क्या करना चाहिए। बहुत छोटी सी स्टोरी है पर बड़ी बड़ी ही असरदार स्टोरी है। तो आइए सुनते हैं स्टोरी और देखते हैं कि ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है। तो इस स्टोरी का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, उसका नाम है राहुल। राहुल जो है वो अपने स्कूल में बड़ा ही होशियार स्टूडेंट था। सारे टीचर्स का चहेता, प्रिंसिपल का चहेता, और पूरे स्कूल में उसका दबदबा था। और वो इसलिए था क्योंकि वो पढ़ाई में आगे था, वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आगे था, वो किसी भी चीज में आप ले लीजिए पार्टिसिपेट करता था और बड़ा ही फेमस था। इनफैक्ट जब उसने 12th बोर्ड्स दिए तो उसके जब रिजल्ट आए तो 12th बोर्ड्स में उसने टॉप किया था। और जब उसने टॉप किया तो राहुल को लगा कि अब तो जिंदगी, दुनिया जो है मेरी मुट्ठी में है, मेरे कदमों के नीचे। उसने एक कॉलेज में एडमिशन लिया और ऑफ कोर्स कॉलेज में एडमिशन लेने पर उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि राहुल जो है वो टॉपर है। किसी टॉपर को कौन सा कॉलेज नहीं। पर इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आया। इस कॉलेज में राहुल को एक बहुत ही बुरी कंपनी मिली, उसको एक बहुत ही बुरी संगत मिल गई। उसके जो यार दोस्त थे वो कुछ खास नहीं थे, वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे और बुरी आदतों के शिकार थे। राहुल भी उन यारों में रहकर, उन दोस्तों में रहकर उन बुरी आदतों का शिकार बन गया, और धीरे धीरे राहुल जो है वो पढ़ाई में फेल होने लगा। उसके पेपर्स क्लियर नहीं हो रहे थे, वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था। राहुल को लगा कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। एक ऐसा लड़का जो 12th में टॉपर था, एक ऐसा लड़का जो 12th क्लास के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आगे रहता था, जिसने हर बार, हर सेमेस्टर, हर क्लास हमेशा टॉप करी, और आज वो फेल हो रहा है। वो एग्जाम्स में, कॉलेज के एग्जाम्स में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। उसका लिस्ट में नंबर हमेशा नीचे आता था। ये सोचते सोचते राहुल को एक दिन डिप्रेशन ने घेर लिया। राहुल को कुछ समझ नहीं आया कि उसको अब क्या करना चाहिए, कैसे अपनी जिंदगी को संवारना चाहिए, और उसको लगा कि शायद उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है और अब वो इस जिंदगी को जीना नहीं चाहता। ऐसे ही एक दिन वो धीरे धीरे चलते हुए इसी कश्मकश में डिप्रेस्ड एकदम रास्ते से जा रहा था। जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसको वहां पे एक एक गरीब इंसान मिला, जो थोड़ा सा अलाव, एक सिगड़ी जो होती है उसमें कोयले डाल के जला के उस सिगड़ी से अपनी छोटी सी धीमी सी आंच पे अपने को ताप रहा था। राहुल को और कुछ नहीं सूझा और उसने सोचा कि चलो यार, इतनी ठंड है तो क्यों ना मैं भी अलाव ताप लूं। और वो उस इंसान के साथ जाके बैठ गया और अलाव तापने लगा। वो जो गरीब इंसान था उसने राहुल को देखा और वो तुरंत समझ गया कि ये जो व्यक्ति है, राहुल जो है, ये थोड़ा परेशान है और शायद किसी दुविधा में है। वो गरीब इंसान राहुल से पूछ पड़ा कि भाई साहब, आप थोड़े परेशान दिख रहे हैं, बड़े ही मायूस दिख रहे हैं, क्या हो गया। राहुल को लगा कि ये गरीब को एक बात समझा के जो उसकी जिंदगी में चल रहा है क्या फायदा, वैसे वो कुछ समझ नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी उसको लगा कि बात कर लेनी चाहिए, शायद मन हल्का हो जाए। राहुल ने गरीब को अपनी कहानी बताई और कहा कि मैं, पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो गया है। एक जमाने में मैं सबसे आगे रहा करता था, एक जमाने में मैं सबसे बेस्ट था, और आज मेरी जिंदगी सबसे नीचे चली गई है, एक बिल्कुल ही लो लेवल पे जाके गिर गई है। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं गंदी आदतों का शिकार हो गया हूं, और मैं अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मुझे जिंदगी को जीने का हक ही नहीं। वो गरीब इंसान ने उसकी कहानी को सुनता रहा और एकटक राहुल को देखता रहा। वो राहुल का पूरा माजरा समझ गया। उसको समझ में आ गया कि राहुल क्यों परेशान है और उसका हल क्या है। उसने बोला कि इतनी सी बात, अगर इतनी सी ही बात है तो मैं आपको तुरंत इसका हल दिए देता, मैं आपको इसका सल्यूशन देता हूं। उसने सिगड़ी के जो उसका जो अलाव था, सिगड़ी पे जो कोयले रखे थे, उसमें से कुछ कोयले निकाले और तुरंत नीचे जमीन पे, रोड पे जो मिट्टी होती है उसमें फेंक दी। अब अलाव जो है उसकी ताप एकदम कम हो गई
और आधे कोयले जो हैं सिगड़ी पे थे और आधे कोयले नीचे मिट्टी में चले गए थे और बुझ गए थे। राहुल ने बोला कि अरे यार ये क्या कर रहे हो, इतनी ठंड है, तुमने कोयले निकाल के उसमें फेंक दिए, मिट्टी में फेंक दिए, वो सारे कोयले जो है बुझ गए, अब क्या करोगे? तो उसने बोला कि भाई साहब यही आपका सल्यूशन है, यही आपका हल है। उसने बोला कि ये जो कोयले मैंने अभी सिगड़ी में से निकाल के मिट्टी में फेंके हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये कोयले खत्म हो गए हैं या अभी किसी काम के नहीं रहे? मैं जब चाहूं इन कोयलों को फिर से मिट्टी से निकालूंगा और सिगड़ी में रख दूंगा, उस धीमी आंच पे रख दूंगा और ये कोयले फिर से जलने लगेंगे। क्या हुआ इसमें? ये कोयले फिर से गर्मी देंगे, फिर से तपिश देंगे और ये जिस काम के लिए बने हैं ये वो काम कर देंगे। राहुल को सारी कहानी समझ में आ गई। एंड आई एम श्योर आपको भी कहानी समझ में आ गई होगी। हम भी उन्हीं कोयलों की तरह एक वक्त पे हो सकता है कि हमने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया हो, एक वक्त पे हो सकता है कि हमने जिंदगी में वो सारी चीजें करी हो जो हमें करनी चाहिए और फिर हम रास्ता भटक जाते हैं और हम किसी और चीज की तरफ बढ़ जाते हैं। हम शायद अचीव नहीं कर पाते जो हमें कुछ अचीव करना चाहिए, जिसके लिए हम बने हैं, हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते और डिप्रेस हो जाते हैं। हम उन कोयलों की तरह बन जाते हैं जो उस मिट्टी में दब के बुझ गए। अगर आप गलत संगत में पड़े हैं, अगर आप गलत रास्ते पर चले हैं, अगर आपको चीजें आपके मन मुताबिक नहीं मिल रही हैं फॉर एनी रीजन, उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जिंदगी में हमेशा बुझे रहेंगे। आपके पास पूरा मौका है, आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को वापस से गैदर करने की और फिर से अपने आप को उस अलाव पे, उस सिगड़ी पे रखने की। बस जरूरत यह है कि आप ये समझें कि वो मौका कब आ रहा है। आप उस मौके को ढूंढें, बनाएं, वो आपके ऊपर है, लेकिन अपने आप को उस तरीके से बदलने का अवसर आपको जिंदगी हमेशा देती है। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर कोई चीज बीत गई जो आपके लिए अच्छी थी, वो आप उसको वापस ना पा सके। आपका अलाव, आपकी सिगड़ी आपका इंतजार कर रही है, बस उसको ढूंढने की जरूरत है। जिस दिन वो आपको मिलेगी, आपको उसमें कूद जाना है, आपको उस सही रास्ते पे चले जाना है, आपको वो सही जो काम है जो आपको अचीव करना है लाइफ में, उसकी तरफ मुड़ जाना है। याद रखिए, आप कोयला हैं। आप फिर से जब सिगड़ी पर जाएंगे तो जलना तो होगा। तपिश देने के लिए, चमकने के लिए जलना जरूरी है। दर्द भी होगा, तकलीफें भी आएंगी, मगर यह आपको पता है कि अगर आप वो करेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो इसलिए याद रखिए कि जिंदगी में अवसर तो मिलेंगे, मौके आएंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपने आप को फिर से सही करने की, अपने आप को फिर से सुधारने की, अपने जो आपने गलत किया है उसको ठीक करने की। बस अपने आंख और कान खोल के रखिए। सो ये थी आज की कहानी। आई एम श्योर ये कहानी ने आपको कुछ अच्छा सिखाया होगा। मुझे बहुत अच्छा सिखाया है और मैं चाहूंगा कि जिंदगी में मैं, आप, आपके दोस्त, आपके जान पहचान के लोग सब इस चीज को अमल में लेकर आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, अभी तक अगर आपने इस कहानी को सुना है, तो आई एम 100% श्योर कि आप ऐसी कहानियां और सुनना चाहेंगे। मैं हर हफ्ते ऐसी कहानियां लेकर आता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इन कहानियों को। क्या पता किसी और की जिंदगी में भी ये कहानियां कुछ बदलाव लेकर आए। मैं फिर से मिलूंगा आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए सर्च करते रहिए, हो सकता है कि आपकी सिगड़ी यहीं कहीं हो। बाय बाय।